नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है। वहीं प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक अब कैंसिल हो गई, जो गुरुवार सुबह 11 बजे होगी। बता दें कि प्रमोशन में एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कैडर के हिसाब से डेटा तैयार करने को कहा। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मामला प्रदेश के करीब 4.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें पिछले 7 साल से प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हजारों अधिकारी और कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर भी हो गए। अच्छी खासी ऐसी संख्या है और लगातार यह सिलसिला चल रहा है, यानी कि अब भी वो रिटायर हो रहे हैं बगैर पदोन्नति के। तो प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर सियासत भी जोरदार तरीके से गरमाई हुई है। सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है सरकार की ओर से, और विपक्ष इसको लेकर क्या कह रहा है, किस तरीके से हमलावर है, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में एक बहुत विडंबना है कि पिछले 6 वर्षों से मध्य प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति नहीं मिल रही है। और अगर हम पिछले 6 वर्षों का आंकड़ा निकालें तो लगभग 50,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनमें से 30,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पदोन्नति की पात्रता थी और वो पदोन्नत होने चाहिए थे। इन सारी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था और तब ये लोगों में उत्साह जागा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट है कि गेंद जो है वो राज्य शासन के पाले में है और राज्य शासन को ही इस मामले में कानून बना करके निर्णय लेना है। बहुत सिंपल सा मामला है कि बीच का रास्ता निकाल करके राज्य सरकार को ही निर्णय लेना है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट न होने की वजह से पदोन्नति का रास्ता अभी नहीं खुल रहा है। हम प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए शीघ्र ही पदोन्नति संबंधी नियम बनाए जाएं और कर्मचारियों की पदोन्नति को प्रारंभ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के टाइम उनको आरक्षण याद आता है। वो नहीं चाहती किसी भी वर्ग के हित की बात अगर होती है तो वो लिंगर ऑन करती जाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती ही नहीं है कि इस वर्ग को आरक्षण मिले, इसलिए लगातार केवल बैठकें करती है। धरातल पर सरकार आने पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। कर्मचारियों का हित भी ध्यान में रखा जाएगा। यह बात स्पष्ट माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने की है। विधि विशेषज्ञों के द्वारा इसको दिखाया जा रहा है, इस पे विचार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस विषय में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी विषय पे जो उनकी प्राथमिकताएं थी उस सरकार की, कमलनाथ सरकार की, किसी बात पर प्राथमिकता से उन्होंने काम नहीं किया। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल हैं, वो सवाल हम आपको दिखाते हैं और ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम फैसला क्या राज्य सरकार को असमंजस में डाला इस फैसले ने। 36% आबादी का सवाल, सवर्णों का भी रखना है ख्याल, तो कैसे यहां पर रास्ता निकालेगी सरकार। 7 साल से बिना प्रमोशन के यहां पर लोग रिटायर हो रहे हैं, आरक्षण के चलते क्यों रुकी पदोन्नति, ये एक अहम सवाल है। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर यह कैसी लीक, कैसा रास्ता कि कोर्ट से सरकार बस दे रही है तारीख पर तारीख। यही वजह है यहां पर मीटिंग की भी तारीखें अभी आ रही। आज जो बैठक होने वाली थी वो बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। तो प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद क्या सरकार असमंजस में है, तो आज की चर्चा इसी बात पर कि कब ये रास्ता यहां पर साफ होगा। हमारे साथ उमेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वदेश शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.एस. तोमर, प्रदेश अध्यक्ष है सपाक्स के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी पाटिल, प्रांतीय महासचिव हैं अजाक्स के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश शर्मा, आपसे मैं समझना चाहूंगा सर, क्या असमंजस की स्थिति इस वक्त सरकार के सामने है, क्योंकि सरकार को हर वर्ग का यहां पर ख्याल रखना है, मीटिंग ढंग से हो नहीं पा रही, अभी तारीख आगे बढ़ती जा रही है, क्या रास्ता निकल पाएगा सर, या थोड़ा और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। अभितोष जी, निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और सरकार इस बात को लेकर कृतसंकल्पित है कि मार्ग को तलाशा जाए। पर यह मामला जिस प्रकार का है उसमें मुझे लग रहा है कि मध्य मार्ग ही निकालना पड़ेगा और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के जो विभिन्न घटक हैं उन सबका विश्वास अर्जित करा जाए
और सरकार निरंतर बात कर रही है और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर इस निर्णय से प्रभावित होने वाले दोनों पक्ष बैठे हैं, सपाक्स के भी बैठे हैं, अजाक्स के भी बैठे हैं। सरकार का मुझे लग रहा है कि उस स्तर पर भी बातचीत जारी होगी और निश्चित रूप से मध्य मार्ग निकाला जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा बिंदु दिए हैं उन दिशा बिंदुओं का विश्लेषण किया जा रहा है, विधिक अभिमत प्राप्त किया जा रहा है। न्यायालय में अगर सरकार कोई मध्य मार्ग निकालकर प्रस्तुत करती है तो न्यायालय का संभावित निर्णय उस पर किस प्रकार का आ सकता है, इस बात का भी सरकार को विचार करना है। तो लगातार विचार की प्रक्रिया जारी है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे, क्योंकि सरकार की चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार के जो मामले लंबित होते हैं उससे बहुत सारा वर्ग जो है अहित है। जो मैं अभी आपके पैकेज में सुन रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रमोशन की प्रतीक्षा करते हुए सेवानिवृत्त हो गए पर प्रमोशन का लाभ उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो वास्तव में कठिन होते हैं, कुछ विषय होते हैं कि जो दुरूह होते हैं पर असाध्य तो नहीं होते हैं। तो ऐसे कठिन और दुरूह विषय जो होते हैं उसमें समाज का जो पारस्परिक अपनत्व और आत्मीयता है वो भी बरकरार रहे, वैमनस्य का भाव पैदा ना हो और इस सब के बीच में सारे वर्गों को विश्वास में लेकर सरकार निश्चित रूप से अभितोष जी कोई ना कोई निर्णय निकालेगी। और मैं तो समझता हूं कि आज की इस डिबेट में जो दो बंधुवर बैठे हैं, अपाक्ष के भी बैठे, सपाक्ष के और अजाक्स के, तो मुझे लगता है कि मैं तो प्रशिक्षार्थी के रूप में हूं यहाँ पर और उन दोनों बंधुओं का जो बिंदु आएंगे, जो अभिमत आएंगे, मैं प्रमाण पूर्वक सरकार तक पहुंचाऊंगा। इस चैनल की डिबेट के अतिरिक्त जाकर व्यक्तिगत रूप से जो अगर निष्कर्ष के बिंदु यहां प्राप्त होते हैं और दोनों बंधुवर अगर मुझे लगता है कि कोई ठोस और कांक्रीट सुझाव देंगे तो मैं उनको यहां पर लिपिबद्ध भी करूंगा और निश्चित रूप से सरकार तक उस सारे विषय को पहुंचाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, चलिए स्वदेश शर्मा, आप समझाइए यहां पर कि अब सरकार के सामने क्या मुश्किलें यहां पर आ रही होंगी आपके हिसाब से, और सुझाव आप विपक्ष के तौर पर क्या देना चाहते हैं? कैसे ठंडे हो जाएंगे। अभितोष जी, ये सुझाव की बात जहां तक है, मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते रहे, इस तरह के भाषण देते रहे, इन्हें सुझाव की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा न्यूज 24 का कि जिन्होंने ये विषय पे आज चर्चा की, सरकार को के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछला वर्ग से है, देश का प्रधानमंत्री पिछला वर्ग से है, इनकी 17 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार है। बावजूद इसके अगर जे हर वर्ष का 1% आरक्षण बढ़ाते तो आज 27 जो कमलनाथ जी ने किया था, जो दिग्विजय सिंह जी ने किया था, ये यही कर चुके होते। लेकिन ये करना नहीं चाहते। जब चुनाव आता है तो पिछला वर्ग खेलने का काम करते। अगर ऐसा ही होता तो मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर नहीं होते। रहा सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय का, तो उन्होंने ये सारे राज्यों के लिए कहा है कि जातिगत आंकड़ा गणना करके आप प्रस्तुत करें और सरकार अपने विवेक पर निर्भर है कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे और सरकार इसको में जारी करे। लेकिन ये सरकार ने आज तक जातिगत आंकड़ा ना तो किया है तैयार, ना इनके पास कोई डाटा है, ना इन्होंने कभी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। तो और इनकी यहाँ बात ये जानना जरूरी होगा, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा था, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। तो ये आरक्षण के फेवर में कभी नहीं रहे। अगर ये रहे होते तो मध्य प्रदेश की दशा ये ना होती जो आज इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। यानी कि प्रमोशन में जो आरक्षण का जो मसला है ये पिछले 6 साल से जस का तस बना हुआ है। आगे भी ये स्थिति अब रहेगी क्या? क्योंकि यहां पर अब ये लंबी लड़ाई खिंचती जा रही है और करीब ऐसे 60,000 से ज्यादा लोग हैं जो इंतजार करते रहे प्रमोशन का, लेकिन उनको प्रमोशन मिल नहीं पाया। अमितोष जी, भारतीय जनता पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस के जब चीफ ने बोल दिया इस पर समीक्षा होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कौन से बड़े नेता में इतनी हिम्मत है कि उसके खिलाफ कोई फैसला कर सके? तो ये आरक्षण खेलते रहेंगे, ये पिछला वर्ग खेलते रहेंगे, लेकिन करने को कुछ नहीं करेंगे। करना होता तो मैंने पहले ही कहा अपने उसमें उद्बोधन में, अपनी बात में, कि अगर एक साल का 1% भी आरक्षण बढ़ाया होता तो वो पूरा 27 से भी ज्यादा हो चुका होता। सवाल इस बात का कि आपने आज तक जातिगत गणना नहीं की कि कितना होना चाहिए। 17 वर्ष सरकार में आप क्या करते रहे? आप पिछला वर्ग के मुख्यमंत्री हो, बावजूद इसके आज स्थिति ये हो रही है कि इस पर हम चर्चा फिर दोबारा करनी पड़ रही है। सरकार, उमेश शर्मा मान लीजिए आता हूं, 2 मेहमान और मैं जोड़ लेता हूं इस डिबेट में, उसके बाद मैं आता हूं आप लोगों से करके। आरएसएस की कठपुतली के रूप में काम कर रही है। बिल्कुल। डॉक्टर के.एस. तोमर साहब, सर आप समझाइए कि यहां पर मुश्किलें क्या आ रही हैं सरकार के सामने और क्यों नहीं यहां पर हर वर्ग का ख्याल रख पा रही है सरकार, या फिर
सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है कि हर वर्ग का ख्याल भी रखना है, किसी को नाराज भी नहीं करना है, और इसी वजह से संतुलन नहीं बैठ पा रहा है यहां पर। निश्चित ही आप बात सही कह रहे हैं। जो 2002 के जो नियम बने थे पदोन्नति के जी, ये एक तरफा नियम थे। ऐसे नियम थे कि जिनसे सामान्य वर्ग के कर्मचारी, पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी, कितने भी वरिष्ठ हों, कितने भी सीनियर हों, कितनी भी अच्छी योग्यता हो, लेकिन उनका पदोन्नति नहीं हो सकती है। तो ज्यादातर सामान्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति वैसे ही नहीं हुई थी। उसके बाद जब हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, वहां से जब हम जीते तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सरकार सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई केवल कि कैसे भी सामान्य और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति ना हो। इसके लिए सरकार ने एक से एक तगड़े से तगड़े वकील किए, जो भी नामी गिरामी वकील हैं, हर एक वकील को सरकार ने किया, ढेर सारे वकील किए। जबकि शासन के पास इतने बड़े बड़े वकील होते हैं, शासकीय वकील, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, एडवोकेट जनरल, इतने वकील होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को ये पदोन्नति ना पा जाए, इन्हें कोई न्याय ना मिल जाए। इसके लिए इन्होंने जो भी किया जा सकता था वो किया। इससे ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोगों की बहुत खराब स्थिति हो गई कि 15-15 साल जूनियर हमारे साहब हो गए। और अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं जानता हूं कि सरकार उसको भी लागू नहीं करेगी। यदि वो सरकार उसको लागू कर दे तो अभी इनको पदोन्नत करना पड़ेगा, 2006 से पदोन्नत करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था 2006 का एम नागराज का, उस फैसले के तहत ही 2016 में इन्हें पदोन्नत करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए थे, जो कि इनको पालन करना पड़ेंगे और अभी तक पालन नहीं किए हैं। इसीलिए सरकार कि कहीं अजाक वर्ग के लोग नाराज ना हो जाएं, एन कैन प्रकारें तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं और ये कोई भी निर्णय नहीं लेना चाह रहे, ना ही कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास सरकार के द्वारा कभी किया जा रहा है। यदि बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया होता तो आज सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी भी पदोन्नति पा रहे होते। और ये जो सामाजिक समरसता जो बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है, ये नहीं हुआ होता। निश्चित ही यानी कि अभी भी आपको उम्मीद नहीं है कि सरकार जो बैठ के करने वाली है या मीटिंग जो करने वाली है उससे कोई रास्ता निकल सकेगा? कि आप जो है नहीं कि आप मेरे को तो नहीं लगता कि रास्ता निकाल पाएंगे। रास्ता बीच का एक ही हो सकता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन कर दिया जाता कि 10 साल की सर्विस पे कोई भी कर्मचारी आया है, वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, वह जो है प्रमोशन पा जाए। 15 साल पे ये प्रमोशन पा जाए, 20 साल पे ये प्रमोशन पा जाए। जिस प्रकार से आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर हैं, लेखा प्रमोशन में मतलब एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए की जा रही होती तो आज कहीं ना कहीं नहीं, उसमें रिजर्वेशन तो अपने आप हो गया। जो लोग सर्विस में आते हैं तो रिजर्वेशन से तो आते ही हैं, एक निश्चित परसेंटेज तो वैसे ही होता है। अपने आप हर कर्मचारी एक निश्चित टाइम पे पदोन्नत होता। ऐसी स्थिति नहीं आती कि आज हमें 15-15 साल जूनियर के अंडर में काम करने को विवश होना पड़ रहा है और रोजाना हमारी बेइज्जती होती है। हम रोजाना अपनी बेइज्जती सह के नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हल तो निकालना ही होगा। एक मेहमान और है, उनको मैं जोड़ता हूं सर, आता हूं मैं आपके पास। फैसला लेगी तो निश्चित जी पाटिल जी, सर्वोच्च न्यायालय में हम जी पाटिल जी, सर अब आप समझाइए इस चीज को, इस समीकरण को आप समझाइए कि किस तरीके से यहां पर समीकरण सरकार बैठा नहीं पा रही है। और अगर कोई ठोस सुझाव आपके पास है तो आप यहां पर दीजिए। उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर ये उन्हें समझ में आएगा तो सरकार के कानों तक वो पहुंचाएंगे और हो सकता है जो मीटिंग हो उसमें इस पर भी चर्चा हो। मान लीजिए ऐसा है कि 2002 की जो पदोन्नति नियम जी जो जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त किए गए उसके समर्थन में शासन के जो नियम थे वो शासन अपने नियम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट गई। ये शासन की नैतिक जिम्मेदारी थी कि शासन के जो नियम है उसके पक्ष में वो कोर्ट में जाए। कोर्ट में गई सरकार और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए उसमें बाकायदा प्रमोशन को नकारा नहीं किया, प्रमोशन को रखा गया। उनको बोला शासन तय करे कि आंकड़े क्या हो गए करके, इनका कैडर वाइज होगा। ये सारी बातें मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वगैरह पूरी जानकारी से कोर्ट में दी भी है। लेकिन उसको और कोर्ट माननीय मुख्यमंत्री कई बार कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन ने
कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से यह अनुमति मांगने का प्रयास भी किया कि हमको हमारे प्रदेश में पदोन्नति जारी करने की अनुमति दी, लेकिन कोर्ट से इनको अनुमति भी नहीं मिली। अब ये हुआ कि इसी दौरान शासन के जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो स्पेशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के वकील माननीय गोरखले जी द्वारा वर्ष 2017 में जो पदोन्नति नियम बनाए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का सारे अभिमत लेकर एक पदोन्नति नियम बनाया गया था, शासन के समक्ष रखा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारे साथ के जो लोग हैं, सपा के साथी बोलो या दूसरे साथी है, इनके आपसी संबंधों के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय की जो बड़े अधिकारी है और मुख्य सचिव के अधिकारी है और जो बड़े अधिकारी, वो नहीं चाहते कि हमको इस वर्ग को लाभ मिले करके वो बार बार अड़ंगा बनाए। अभी जो नया नियम जो बनाया शासन ने, उसके बारे में 2 बार मैं स्वयं उस मीटिंग में उपस्थित था। लेकिन उन्होंने नियम कैसे बनाया कि SC ST को पर्याप्त रिजर्वेशन दिया। पर्याप्त क्या होता है? पर्याप्त ये होता है क्या कि 100 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डालो तो पर्याप्त हो गया तो सफेद? उनने बोला मेरिट टू मेरिट नहीं चलेगा, जनरल टू जनरल, SC टू SC, ST टू ST नहीं। हम तो चाहते मेरिट टू मेरिट हो, SC टू SC हो, ST टू ST हो, जनरल टू जनरल हो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग चाहते कि केवल 64% सीधा हमको रिजर्वेशन सीधे जाए। और इसमें SC ST के लोग ने, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी थी कि जो मेरिट के लोग हैं वो सामान्य में बराबर मेरिट में आएंगे। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि लोग अपने संबंधों का फायदा लेके, अभी दो बार की मीटिंग में, इस बार पहली मीटिंग में उसमें कोई हमारा अधिकारी नहीं था, सारे सामान्य वर्ग के अधिकारी। वो कैसा बोलते हमको मालूम है। 2 मीटिंग के अंदर हमारी जो बहस हुई उसमें हमारे अधिकारी नहीं थे, तो हमारी बात कौन रखेगा? माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री निश्चित ही उचित संवेदनशील वो चाहते कि जल्द से जल्द रास्ता निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ अधिकारी शासन के अंदर में ऐसे बैठे, वो नहीं चाहते कि जल्द से जल्द इसका रास्ता निकले। ये ऐसे कुछ केवल सामान्य वर्ग के अधिकारी। उमेश शर्मा, देखिए आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं कि शासन में बैठे कुछ लोग नहीं चाहते कि इसका कोई हल निकले, इसका कोई रास्ता निकले। मैं ये समझना चाहूंगा, क्या सरकार के लिए एक दुधारी तलवार जैसी स्थिति हो गई क्या? उस पर चलने वाली स्थिति हो गई क्या कि फैसला लेकर आते तब भी नुकसान हो जाएगा, फैसला नहीं आ रहा तब भी नुकसान हो रहा है? सरकार की दुविधा तो है, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सरकार का जो दृष्टिकोण होता है, सरकार एक तराजू में 2 बाट रखकर नहीं चलती है। खरीदने का बाट अलग होगा और बेचने का बाट अलग होगा। सरकार का दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। सरकार का दृष्टिकोण संभाव का दृष्टिकोण है। सरकार चाहती है कि एक मध्य मार्ग निकले, क्योंकि ये जो निर्णय है, मुझे लग रहा है कि निर्णय में कानूनी पेचीदगियों से ज्यादा जो है वो एक वैमनस्य का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है। मैं अभी दोनों आदरणीय जन को सुन रहा था, कुछ सुझाव उनके पसंद आए सर? पदोन्नति नियमों का जो हवाला दिया गया नहीं, सुझाव मुझे लग रहा है कि ये सुझाव जितने अभी मुझे लग रहा है कि चैनल पर रखे गए हैं, चूंकि चैनल की समय की एक मर्यादा होती है, ये निश्चित रूप से सपाक्ष के संगठन ने भी रखेंगे और अजाक्स के संगठन में भी रखे होंगे और इससे ज्यादा विस्तारित ढंग से रखे होंगे, उसके कानूनी पक्षों को भी पहुंचाया होगा। पर मैं किंचन जहां तक समझ पाया हूं कि एक पक्ष का मानना ऐसा है कि 2002 के जो पदोन्नति नियम है, उस पदोन्नति नियम को लागू किया जाना चाहिए कि जिसमें सारे ही लोगों को प्रमोशन का अधिकार प्राप्त है। और जो अजाक्स के बंधुवरों का मानना है कि 2017 में जो पदोन्नति नियमों के लिए गोखले जी की कमेटी बनी थी और जिसमें रिटायर्ड जज वगैरह भी शामिल थे, तो कहीं ना कहीं जो एक मध्य मार्ग की आवश्यकता तो अभितोष जी है। अब ये मध्य मार्ग कैसे निकलेगा? तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्ग प्रशस्त करा है कि ये जो आबादी है इसकी गणना की जाना चाहिए कि वास्तव में आबादियां कितनी है। अभी हमने पंचायत चुनाव के समय भी जब रिजर्वेशन का इशू आया था तब भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि पिछड़ा वर्ग जो है उसकी वास्तविक संख्या क्या है, उसका आर्थिक आधार क्या है, उसका सामाजिक स्तर कितना है। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कर रहा है, पिछड़ा विभाग का जो हमारा मंत्रालय वो भी इस दिशा में काम कर रहा है। तो आप यकीन मानकर चलिए कि अभितोष जी बहुत जल्दी इस सारी चीजों का मध्य मार्ग निकाला जाएगा और इस प्रकार का समाधान का अब सब ऐसा संभव नहीं है कि सारी चीजें संतुष्ट कर दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा दोनों वर्ग के नेतागण बैठे, प्रतिनिधिगण बैठे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2-2 कदम दोनों को आगे बढ़ने की शुरुआत करना पड़ेगी। और अगर 2-2 कदम दोनों पक्ष आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं तो सरकार 10 कदम आगे बढ़कर आएगी और मुझे लग रहा है कि एक मध्य मार्ग निकलेगा, एक रास्ता निकलेगा।
अगर किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक हम लोग न्यायालय के संरक्षण में छोड़कर लिंगरान करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सभी का हित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटा हूं इस विषय को समझने के लिए, पर मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति मेरा अपना जो दृष्टिकोण है कि कहीं ना कहीं एक मध्य मार्ग की आवश्यकता है। वो मध्य मार्ग समाधान कारक होना चाहिए और वो समाधान ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी भी वर्ग की भावना आहत ना हो। ये थोड़ा सा कठिन है पर सरकार इसको प्राप्त करेगी। थोड़ा सा कठिन है लेकिन सरकार इसको प्राप्त करेगी। स्वदेश शर्मा, देखिए आप इस चीज को समझाइए यहां पर कि उन्होंने कहा कि एक मध्य मार्ग यहां पर निकालने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और चुनावी माहौल में यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फैसले आपने लिए भूतकाल में, क्या फैसले आप ले रहे हैं, क्या फैसले आप ले सकते हैं। तो फिलहाल जब यह स्थिति रहेगी यहां पर और मध्य मार्ग नहीं निकलेगा तो इसका असर भी दिखेगा फिर इलेक्शन में। अमितोष जी, बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट हैं। अगर ये सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होता, सरकार का फैसला अगर स्पष्ट होता तो पंचायत चुनाव इनके 2 साल इनके सरकार को अभी हो गए हैं, तो ये पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव हो चुके होते हैं। क्योंकि हमने जो परिसीमन किया था, पंचायत चुनाव की बात अभी विद्वान प्रवक्ता उमेश जी ने कही है, पंचायत चुनाव का परिसीमन माननीय कमलनाथ जी ने 2019 में किया था, परिसीमन, रोटेशन और आरक्षण। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब चुनाव आयोग को अपना कार्यक्रम दिया तो उसमें इन्होंने 2014 का परिसीमन सबमिट कर दिया। अब बताइए इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि चुनाव न होने पाए, हमें आरक्षण न देने पड़े। हमें आरएसएस की उस बात को याद रखना चाहिए कि वो जैसे मोहन भागवत ने कहा था कि हमें आरक्षण पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, उस बात पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार, इनकी नुमाइंदे चल रहे हैं। इन्हें किसी वर्ग विशेष की चिंता नहीं है। अगर होती तो निश्चित रूप से ये गणना, जो जातिगत गणना की बात है, 17 वर्ष से इनकी सरकार है, तो बैठ के हो रही है, तो एक काम ऐसा बता दीजिए, इन्होंने किसी आरक्षण के लिए एक काम 17 वर्ष में किया हो। अभितोष जी, मुझे लग रहा है कि एक गंभीर विषय को सुदेश भाई केवल पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। ये जो मुझे लग रहा है कि सरकार गंभीर विषय पे केवल राजनीतिक दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है। अरे यही तो सरकार की कमलनाथ की, बड़े आदर के साथ में कहना चाहूंगा कि अगर इनकी नियत में खोट ना होता, अगर इनकी नजर में खोट ना होता, इनकी सोच में खोट ना होता, तो माननीय दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 14 से आरक्षण 27 किया था। आपके आते ही रफा दफा कर दिया आपने। जब माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण की, कमलनाथ जी ने 10 को 27% किया, आपने आते ही 2 साल तक उसमें कुछ भी नहीं किया। कुल मिला करके अरे तो देश की आजादी की बात कर रहे हो, आजादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 वर्ष जेल में रहे, 11 वर्ष। आप भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए माफी मांगने के अलावा अगले दिन से कुछ भी किया हो तो आपका काम है। सिर्फ आपको कुर्सी चाहिए, आप कुर्सी विकल्प निकल सकेगा, कोई रास्ता निकल सकेगा, क्योंकि मुश्किल बहुत ज्यादा है यहाँ पर। टेलीविजन वाले, आप टेलीविजन वाले लेता है, निकलने के इंतजार में कितने लोग रिटायर हो गए। पिछला वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और संख्या के लोग परेशान न हो रहे होते, इस पर आज डिबेट न हो रही होती। मुझे लग रहा है अभितोष जी एक गंभीर विषय का सत्यानाश। तोमर जी आता हूँ। अच्छी बहस चल रही थी, गंभीर विषय था, अच्छा मुद्दा आ रहा था। मुझे लग रहा है कि सारा विषय जो है वो पॉलिटिकल ढंग से मटियामेट कर दिया गया। आता हूँ उमेश जी। अब ये जवाहरलाल नेहरू जेल में इसका इस डिबेट से क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल, इस मुद्दे को एकदम डाइवर्ट कर दिया गया है। ये मुद्दा था पदोन्नति में आरक्षण का और हम लेके पहुंच गए उसको आरक्षण की तरफ। तो इनको करना चाहिए ना, कर देना चाहिए था इनको। जब 2002 से प्रमोशन में आरक्षण की बात कीजिए, सरकार क्या सोती रही उस समय? तोमर साहब, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर सरकार का नजरिया सही होता तो प्रमोशन में आरक्षण हो या किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी वर्ग की समस्या हो, इतने दिनों तक, लंबे समय तक खींची नहीं जा सकती थी। ये खींचने का अर्थ, ये डाइवर्ट नहीं हुई है डिबेट उसी पर है। आरक्षण मुद्दा है, क्योंकि चाहे वो प्रमोशन पर हो, नौकरियों पर हो, बात आरक्षण की है, बात आरक्षण की है, जनता की है। आप बताइए, अगर आपका विजन। पाटिल जी देखिए, इतनी मुश्किल हुई। गंभीर प्रश्न है, पिछले 5 से 6 साल से किसी का यहां पर प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन के इंतजार में बहुत से लोग रिटायर हो गए, ये संख्या हजारों में है। आपको लग रहा है कि इस मौजूदा हालात में विकल्प जल्दी निकल पाएगा, कोई रास्ता जल्दी निकल पाएगा? पाटिल जी। हाँ, निकल जाएगा जल्दी, अगर सब लोग बैठकर ये करेंगे, सब लोग आपसी मतभेद भुला के कोई मध्यम रास्ता भी, जैसे कहा, एक मध्यम रास्ता निकाले तो सबके लिए प्रमोशन का रास्ता बहुत जल्दी खुल जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन उसके हिसाब से भी हो जाएगा और यहाँ की सोच के हिसाब से यहाँ मतभेद दूर होना आसान होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। शासन चाहे और यहाँ के अधिकारी चाहे तो खासकर होगा, निश्चित होगा। तो हम लोग एक साथ काम करते, मतभेद की कोई बात नहीं, एक साथ काम करते, ऐसे कोई मतभेद नहीं है। हम लोग निश्चित अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं, सभी ने अपने अपने अधिकारों की बात करनी भी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। निकलेगा रास्ता निकलेगा, लेकिन सबका हित ध्यान में रखे होना चाहिए। सबका हित ध्यान में रखकर होना चाहिए। उमेश जी देखिए, बहुत गंभीर बात और बहुत अहम बात कही, सबका हित यहां पर ध्यान में रखना चाहिए। और शायद सरकार के सामने भी यही मुश्किल आ रही है पेश कि सबका हित ध्यान में रखने में फिर संतुलन नहीं बन पा रहा है। बस अभितोष जी मैं केवल एक संक्षिप्त में एक बहुत गंभीर प्रश्न आदरणीय स्वदेश जी से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का तो दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सामाजिक सदभाव भी बना रहे और सारे वर्गों के लिए एक समाधान कारक। अरे सरकार के पक्ष के लोग विपक्ष से सवाल कब से करने लगे? क्या यही लोकतंत्र है, यही संविधान है? सवाल आपसे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि रास्ता निकले। सर बहुत समय की थोड़ी सी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है। आज मीटिंग होने वाली थी लेकिन अब सुबह 11 बजे होगी गुरुवार को। तो इंतजार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि शायद कोई एक रास्ता यहां पर सरकार निकाले, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।